मेरे साथ हैं इटर्नल मॉम डिपार्टमेंट से डॉक्टर ऋचा वैष्णव, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है। सो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माय फिल्म स्टूडियो में। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ के। बहुत अच्छा। सो हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज एंड बहुत सारे सवालों का जवाब इनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिससे यंग जनरेशन भी बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी, कि फर्टिलिटी में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? अभी जैसे हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत ज़्यादा आती है, जिसके बहुत सारे कारण हैं कि जैसे लेट एज में लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके कारण एज फैक्टर भी ऐड हो जाता है। एंड देयर आर सम अदर फैक्टर्स लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मेल्स, तो मेल्स का भी फैक्टर होता है कि जैसे अजोस्पर्मिया है जिसमें स्पर्म नहीं होते, उसमें भी 2 टाइप होते हैं कि किसी के ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण नहीं होते और किसी के नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है और किसी के स्पर्म टेस्टिस में होते ही नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम डील करते हैं, उसका कॉज पता लगाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में 3 ऑर्गन्स हैं, यूट्रस, ट्यूब एंड ओवरी। तो अगर इस तीनों ऑर्गन में किसी में भी प्रॉब्लम आती है कि यूट्रस में प्रॉब्लम है या ट्यूब में है या ओवरी में है, तो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। लाइक ट्यूबल ब्लॉकेज है, यूट्रस में कोई पॉलिप है या फाइब्रॉइड है जिसके कारण नहीं लग रहा है। ओवरी में जो मोस्ट कॉमन कॉज है कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है, जैसे कि हम पीसीओडी पेशेंट्स में देखते हैं। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग। ओके, सो एक और मतलब मैं ये खुद से सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक क्या पर्टिकुलर एज होती है, लाइक जो आपने बोला कि प्रेगनेंसी एज लेट एज में प्लान करें, इसलिए मेल फीमेल की? एक्चुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल तो जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हुए वैसे ही शुरू हो जाता है, बट आइडियली 18 के बाद फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, बट दैट इज वेरी यंग फॉर द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ द फीमेल। इसलिए हम कहते हैं कि 22-23 के बाद प्लान कर सकते हैं एंड 23-27 के आसपास आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ये जो नया ट्रेंड है कि 30s में तो वो फर्स्ट करते हैं और सेकंड वो 35 के बाद सोचते हैं, उससे आपकी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ओके, सो एक और सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब जनता जानना चाहती है कि जो डिलीवरी होती है वो विदाउट पेन पॉसिबल है? यस। मतलब डिलीवरी के कारण जो लोगों को डर है, मतलब हर किसी को लगता है कि सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, वेदर द डॉक्टर और द हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल। सो आई वुड लाइक टू क्लियर कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स नॉट ओनली द डॉक्टर एंड हॉस्पिटल। और उस सारे फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पेशेंट का थ्रेशोल्ड पेन के लिए बहुत कम है। जो फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं, दे आर पैम्पर्ड फीमेल्स, बहुत प्यार से पली बढ़ी हैं, प्रेग्नेंट होती हैं उस समय भी बहुत नाजुक होती हैं और उनको इतना ज्यादा फोबिया है कि जैसे ही पेन आता है दे स्टार्ट शाउटिंग, आई कैन नॉट बियर दिस पेन, जस्ट डिलीवर दिस बेबी। तो उनके लिए पेनलेस डिलीवरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा और उनको पेन का पता भी नहीं चलेगा। तो उनका एक्सपीरियंस इतना वाव होता है कि बस हमें पता ही नहीं चला। तो वी आर ऑफरिंग दिस पेनलेस डिलीवरी और यू शुड आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या। ओके, सो एक और सवाल जो मैं अपने घर में बहुत सुना है, तो वो मुझे एकदम दिमाग में आ गया आपकी ये बात सुन के, कि ऐसा बोलते हैं कि जब आप सिजेरियन कराते हो तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली ये जो टाइम के साथ एक मिथ बन गया, जब सिजेरियन पहली बार आया था, है ना, पहले तो सब कुछ नेचुरल था, तो उस समय उसमें इतनी एक्सपर्टीज नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो कॉम्प्लिकेशंस होते थे, उसके कारण प्रिकॉशन ज्यादा होता था। बट विद टाइम नाउ इट इज अराउंड 30 to 40 years कि वी आर ऑफरिंग सिजेरियन सेक्शन। तो इतनी एक्सपर्टीज हो गई है कि वी आर डिस्चार्जिंग पेशेंट इन 48 hours। 24 hours में तो पेशेंट चलने फिरने लग जाता है, अपना खाना पीना सब कर लेता है, तो दे आर एज गुड एज नॉर्मल डिलीवरी। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेशन है, इफ योर डॉक्टर इज एडवाइजिंग कि सिजेरियन इज बेटर देन नॉर्मल डिलीवरी फॉर यू, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड, जस्ट गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। ओके, सो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है सारी ब्यूटीफुल लेडीज के लिए, क्या आफ्टर प्रेगनेंसी एक नॉर्मल शेप में एक लेडी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, बिकॉज इन as eternal mom we are taking care of the shape and the body of the females also। तो उसमें जैसे अगर सबको ये लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरी शेप बिगड़ गई, मैं मोटी हो गई, एब्डोमिनल फैट बढ़ गया, टमी फैट बढ़ गया, तो मैं कैसे आऊंगी? तो वी मोटिवेट फ्रॉम द बिगनिंग कि शुरू से ही आप एक्सरसाइज करें सो दैट यू विल बी फिट और एक्टिव, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवर होते हैं और सिजेरियन होते हैं, उसके बाद भी हमारी अर्ली एक्टिविटी, अर्ली मोबिलाइजेशन, फिजियोथेरापिस्ट हेल्प, इन सब से हम पेशेंट को एक तो एक्टिव बहुत रखते हैं, जिससे वो वेट लॉस, वेट गेन कम करते हैं। और सेकेंड द डाइट,
जो डाइटिशियन है वो बहुत ध्यान रखते हैं कि वो बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज ना ले। और उसके बाद वी हैव द कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जिसमें ऐसी फैसिलिटीज भी हैं कि अगर आप एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और आपका एक मम्मी पाउच, जैसे कई लोगों को लगता है मैं सब तो रिड्यूस कर लिया लेकिन ये पेट अभी भी रह गया, तो उसके लिए भी लाइपोसक्शन और ऐसी थेरेपीज हैं जो आपको बिल्कुल स्लिम कर